कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक बहुत ही चर्चित गीत के साथ, और फिल्म थी ज्वालामुखी। कभी हमने किसी को फांसा, कभी तुमने। गाना सुनते हैं, लौटते हैं और ढेर सारी बातें करेंगे। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। दौलत से तोल कर, दौलत से तोल कर, दिल का न मोल कर। कीमत क्या प्यार की लोग चुकाएंगे। सौदा तो हो चुका, सौदा तो हो चुका, दिल से दिलदार का। सौदा ये प्यार के हाथ न आएंगे। वो कैसे जीते बाजी जो फेंके उल्टा पासा। वो कैसे जीते बाजी जो फेंके उल्टा पासा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। कभी तुमने किसी को फांसा, कभी हमने किसी को फांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। सोने की धूप ये, अरे सोने की धूप ये, चांदी की चांदनी। दुनिया में प्यार को रास नहीं आए हैं। हीरे के नूर से, हीरे के नूर से, मोती की आग से। दीवाने प्यार की प्यास न बुझ पाए। है प्यास जिसे दौलत की दुनिया में मरे वो प्यासा। है प्यास जिसे दौलत की दुनिया में मरे वो प्यासा। ये प्यार की सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा। ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा है, तमाशा। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हम हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर, और मेरा नंबर है 8010781078। और आपको जो मैं पिछली बार छोड़ गया था वो था कुछ कुछ बॉलीवुड में महिलाओं का उदय, और या उदय ना कहें तो बॉलीवुड और महिलाएं। अब हमने देखा था कि भाई आदर्श महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से आई थी। मैंने इस संस्करण में जो रूमी जाफरी साहब की जो डायरी पढ़नी शुरू करी थी उसके ऊपर मुझे बहुत ही अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम है उसमें हम इस तरीके की बातें भी करें। अब रूमी जाफरी साहब की जो डायरी है उसके कुछ किस्से हैं जिसमें एक डायलॉग था जिससे उनकी पहचान बन गई, किनकी पहचान बन गई। अब पहचान तो ऐसे बनी थी कि डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
तो ये जो स्टाइल था ये सिर्फ एक डायलॉग से था, इसकी भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि बॉलीवुड में महिलाएं जो हैं, जो आदर्श माँ, आदर्श पत्नी, खलनायिका, गृहिणी और गणिका, या फिर 90 के दशक के सिनेमा में महिलाएं, और क्या क्या होता रहा, और हम आगे चलते रहेंगे। पर मुझे याद आ रहा है कि अब क्योंकि महिलाएं और इस तरीके का विषय है तो 1982 के इस विषय को फिर से छेड़ते हैं। और 1982 में एक बहुत ही विध्वंसक फिल्म आई थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जी हाँ, फिल्म का नाम था विधाता और गायक कलाकार थे साधना सरगम, पद्मिनी कोल्हापुरी और शिवांगी कोल्हापुरी, और म्यूजिक जो दिया था वो था कल्याण जी आनंद जी ने, गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्म आया गया था ढेर सारे कलाकारों पे, संजय दत्त थे, शम्मी कपूर थे, पद्मिनी कोल्हापुरी थी, पर गीत जो है वो बड़ा ही नटखट और चुलबुला सा था, यानी 7 सहेलियां खड़ी खड़ी। सुनते हैं, लौटते हैं और हम भी खड़े रहेंगे। बंधुओं, बजाइए ढोल और बजाइए बाजा। हाँ तो सज्जनों, सुनो सहेलियों की कहानी। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं। हाँ, अरे अरे 7 सहेलियां, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। एक सहेली का मियाँ था डॉक्टर, मियाँ था डॉक्टर, मियाँ था डॉक्टर। कहने लगी, क्या कहने लगी? अरे कहने लगी, अरे सच सच में कहती हूँ, सुन लो सभी, सुन लो सभी। अरे डॉक्टर की बीवी ना बनना कभी, ना बनना कभी। रात भर मुआ, रात भर मुआ सोने न दे, इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी। रात भर मुआ सोने न दे, इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी। अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। एक सहेली का मियाँ था ड्राइवर, मियाँ था ड्राइवर, मियाँ था वो ड्राइवर। सुनिए सच सच में कहनिया सुन लो सभी, ओए सुन लो सभी। ड्राइवर की बीवी ना बनना कभी, ना बनना कभी। हाँ, रात भर मोया, ओए, ओए, ओए। रात भर मोया सोने न दे, भोंप बजाए घड़ी घड़ी। रात भर मोया सोने न दे, भोंप बजाए घड़ी घड़ी। अरे 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाए खड़ी खड़ी। एक सहेली का मियाँ था दर्जी, मियाँ था दर्जी, मियाँ था दर्जी। तो
दर्जी की भी सुन लो मर्जी। हो सच सच मैं कहती हूँ, सुन लो सभी, सुन लो सभी। दर्जी की बीवी ना बनना कभी, ना बनना कभी। रात भर मुआ सोने न दे, टाका लगाए घड़ी घड़ी। रात भर मुआ सोने न दे, टाका लगाए घड़ी घड़ी। आहे सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। एक सहेली का मियाँ था डांसर, मियाँ था डांसर, मियाँ था डांसर। टीम उदा टीम टीम नी नाना उदा नी ताम टीदा नी टीम टीम नी नाना टीम उदा टीम टीम नी नाना। मुथु स्वामी बड़ा हरामी हरामी। रात भर मुआ रात भर मुआ सोने न दे, तता थैया करहवे घड़ी घड़ी। रात भर मुआ सोने न दे, तता थैया करहवे घड़ी घड़ी। अरे सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। एक सहेली का मियाँ शराबी, मियाँ शराबी, मियाँ शराबी। माइकल की दारू झटका देती है, माइकल की दारू झटका देती है। रात भर मका साहिबा साहिबा। रात भर मका सोने न दे, बोतल दिखाए घड़ी घड़ी। रात भर मका सोने न दे, बोतल दिखाए घड़ी घड़ी। अरे सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। एक सहेली का मियाँ था डाकिया, मियाँ था डाकिया, मियाँ था डाकिया। सच सच मैं बोलूं जी, सुन लो सभी, सुन लो सभी। डाकिया की बीवी ना बनियो कभी, ना बनियो कभी। अरे रात भर मने रामरो, रात भर मुँह सोबन न दे, ठप्पो लगावे घड़ी घड़ी। रात भर मन सोबन न दे, ठप्पो लगावे घड़ी घड़ी। अरे सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी। आहा आली रे आली, कोल्हापुर वाली। एक सहेली का मियाँ कोल्हापुरी, मियाँ कोल्हापुरी, मियाँ कोल्हापुरी। अरे ऐका हो ऐका, ओ धोंडोबा, अरे ओ पांडोबा, हे पोरगी फसली रे फसली। रात भर मेला हा हा। आई गया, रात भर मेला सोने न दे, चप्पल दिखाए घड़ी घड़ी। रात भर मेला सोने न दे, चप्पल दिखाए घड़ी घड़ी। वो पांडुरंगा सात सहेलियां खड़ी खड़ी, फरियाद सुनाए घड़ी घड़ी।
वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ और हमारा आज जो प्रोग्राम है वो महिलाओं पे केंद्रित है, यानी कि जो बॉलीवुड और में महिलाएं हैं उसका जो ये विषय है, ये मनोविज्ञान और शिक्षा जो एक सीरीज होती है उसके ऊपर रिसर्च पेपर होते हैं, ये उसका विषय है। हमने जो है वो कमर जलालाबादी साहब की जो पिछली बार बात करी थी उसको भी आगे बढ़ाना है, यानी कि जो हमने रूमी जाफरी साहब के जो कुछ पन्ने छोड़ दिए थे और जो ये रिसर्च वर्क है इसके ऊपर भी जो है हमें रोशनी डालनी है। अब आदर्श पत्नी एक और चरित्र जिसे शक्तिशाली तरीके से चित्रित किया गया है, वह पत्नी का है जिसमें एक महिला को विशुद्ध रूप से महिला के रूप में चित्रित किया गया है, यानी कि अब परफेक्ट जो है कहते हैं उस तरीके की डेफिनेशन है। यह अपवित्र प्राणी अपनी ही रूढ़िबद्ध भूमिका में फंस सा गया है। अब ये अगर आप फिल्में देखें तो इस तरीके के विरोधाभास आपको देखने को मिलेंगे। अब समाज के विभिन्न मानदंड हमेशा की संप्रभुता को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं एक व्यक्ति के रूप में, और वो व्यक्ति है महिला। अब परिवार का सम्मान करके और पति पर निर्भर होकर उसे पारंपरिक भारतीय भूमिकाओं के साथ संगत होना चाहिए। अब ऐसा भी जो है वो फिल्मों में दिखाना शुरू हो गया। अब मैं ये नहीं कहता कि सारी फिल्में इस तरीके से होती हैं, बहुत सारी फिल्में जो मुझे याद आ रही हैं, शेरनी और इस तरीके की जो फिल्में थी वो बड़ा महिला प्रधान फिल्में थी, प्रतिघात भी एक इस तरीके की थी, तो वो जो फिल्में हैं अभी उनको जरा साइड में रखते हैं और ये बात करते हैं कि ये जो महिलाओं का उदय था या किस तरीके के जो कैरेक्टराइजेशन है हमें देखने को मिलते थे। अब घरेलू क्षेत्र से घनिष्ठ रूप से बंधी हुई ये जो महिलाएं थी, यानी जो कैरेक्टर था फिल्म में, ये ही जो है वो मंच पर आता था। अब बड़े होने के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक या यूं कहें कि सामाजिकरण अवधि के माध्यम से महिला भातृ समुदाय के अत्याचारों का पालन करना सिखाती है। अगर आप बहुत सारी 70s की फिल्मों में देखेंगे तो एक आदर्श नारी, आदर्श पत्नी, और वो कहती है कि भाई आपको हमेशा जो है वो इस तरीके से करना चाहिए, ये एक नियम है और ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके का एक चरित्र चित्रण कर दिया गया था। अब चरित्र चित्रण की बात हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि सपनों वाली बातें हो सकती हैं, क्योंकि अब जो है वो हम सब कह सकते हैं कि ज़माना बदल गया है, पर ज़माने पे नहीं जाएंगे, हम अपने प्रोग्राम पे रहेंगे और ये चित्रण कैसा था इसकी ही बात करेंगे। अब इसमें जो अगर महिला समुदाय के अत्याचारों का पालन करना और ये सब चीज़ें जब देखने को मिली तो 3 परतों के मानसिक, सामाजिक और वित्तीय चरित्र को नैतिक रूप से हीन समस्याओं के रूप में देखा जाने लगा। बड़ी ही स्पष्ट सी हिंदी है, यानी स्पष्ट तो है लेकिन वो ऐसी हिंदी है कि भाई मुझे भी तकलीफ हो जाती है कई बार ये सेंटेंस समझने में। तो अब हम बड़ा ही हल्का फुल्का सा गीत लेते हैं। फिल्म थी हिम्मत वाला 1983 की, गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, और म्यूजिक दिया था, यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर थे भप्पी लहरी साहब, गीतकार थे इंदिवर। फिल्माया गया था जितेंद्र और श्रीदेवी पे, और गाना बड़ा ही चुलबुला सा था, नैनों में सपना। सुनते हैं और वापस लौटते हैं तुरंत। सजना पे दिल आ गया, नैनों में सपना
कई अलबेले देखे, जवानी के रेले देखे, हसीनों के मेले देखे दिल पे। तू ही छा गया हो, तू ही छा गया, हर नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। अंग से अंग मिले, अरमा खिल गए, पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए। प्यार के जमाने मिले, हुस्न के खजाने मिले, जीने के बहाने मिले मन में। हो जो तू आ गया, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, के सजनी पे दिल आ गया। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं महिलाओं का और बॉलीवुड का जो कनेक्शन था, किस तरीके से जो है किस किस कैरेक्टर में उनको जो है वो ढाला गया था। बहरहाल मैंने ये भी कहा था कि मैं कमर जलालाबादी साहब के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा, तो अब ये जो डायरी है वापस खोल देता हूँ रूमी जाफरी साहब की। और रूमी जाफरी साहब मुझे माफ़ करें अगर मैं इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, तो कमर साहब ने बताया कि हर शायर का एक तखल्लुस होता है। अब ये शायद मैंने पिछली बार भी ये बात बताई थी, पर फिर भी रिपीट करते हैं क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ है। अब मैं बड़ा परेशान था कि मेरा तखल्लुस क्या रखूं। अब ओम प्रकाश भंडारी शायर और लिरिक्स राइटर का नाम नहीं लगाना था। अब मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था अमरचंद। अब ये जो उन्होंने लिखा, ये कमर जलालाबादी के जो है वो जो उनका इंटरेक्शन हुआ उसके हिसाब से उन्होंने लिखा। अब उनका नाम था अमरचंद, तो मैं उनसे बोला कि तखल्लुस क्या रखूं अमर। इस पर अमर बोला कि तू मेरे नाम के वजन का रख दे तो मैं मानूं। मतलब ये एक यूँ कहते हैं ना कि एक चैलेंज दे दिया था। अब फिर मैंने कहा कि अमर के वजन का तो कमर होता है। बस फिर उस दिन के बाद मैंने अपना नाम कमर रख लिया, यानी वो जो बिंदु वाला क है कमर, और मैं जलालाबाद का रहने वाला था इसलिए कर दिया कमर जलालाबादी। अब धीरे धीरे मैं मसरूफ़ हो गया, काफ़ी फिल्में मिलने लगी, और एक दिन बॉम्बे में रेलवे स्टेशन पर मेरी मुलाकात राज कपूर से हो गई। वो मुझसे बोले, मैं आपसे कब से मिलना चाह रहा था। मैंने अपने डायरेक्टर राजा नवाथे को आपके घर भी भेजा था, क्योंकि मेरी पिछली फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली थे, और उनके गाने मैंने गीतकार बेहजाद लखनवी से लिखवाए थे। अब यहाँ उसको हम रोक देते हैं। अब बेहजाद साहब या तो पाकिस्तान चले गए या जाने वाले थे, जो इन्होंने कहा कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से कमर जलालाबादी साहब के लिए एक इन्विटेशन आया था। आगे क्या हुआ, अब इस आगे के लिए थोड़ा रुकते हैं, क्योंकि आगे बहुत कुछ हुआ था। 1983 में एक फिल्म आई थी, बेहतरीन फिल्म थी बेताब। गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार साहब का उदय हो गया था इस फिल्म के साथ, और लता मंगेशकर। संगीत दिया था R.D. बर्मन साहब ने, और गीतकार थे आनंद बख्शी। फिल्माया गया था सनी देओल और अमृता सिंह पर, और बड़ा ही दिलकश गीत था, मेरे बचपन का गीत, जो मैं काफ़ी गुनगुनाता था, यानी कि जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ
बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। ये बचपन का प्यार अगर खो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से इसे आबाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। तेरे शबनमी ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से, तेरे रेशमी ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से। कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे। वेलकम बैक दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं, एक तो हम रिसर्च की भी बात कर रहे हैं और ऊपर से एक ऐसे विषय की भी बात कर रहे हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई महिलाओं को किस तरीके से चित्रित कर रही थी हमारी बॉलीवुड की फिल्में। यानी कि अमूमन 70% जो फिल्में जो आती थी उनमें अगर महिलाओं का जो आदर्श पत्नी का चरित्र होता था तो वो किस तरीके से होता था। अब पुरुष और महिला दोनों संबंध को विशिष्ट तरीके से चित्रित किया जाता था। अब महिला पात्रों को हमेशा आपस में विभाजित के रूप में चित्रित किया जाता था। यानी कि अगर 2 या 3 इस तरीके की महिलाएं या हीरोइंस हैं तो वो उनको अलग अलग टाइप का कैरेक्टराइजेशन दिया जाता था जो
मेरे हिसाब से तो कहानी के हिसाब से कैरेक्टराइजेशन होता है, पर चलिए, यह सोचने का ये भी एक तरीका है। जीवन की क्रूर वास्तविकता जो पुरुष दुनिया को समाप्त करती है, उसे लगता है कि अनुपालन सुरक्षित है और इसी तरह सही है। अब ये जो है वो एक कह सकते हैं सेंटर पॉइंट था 70s और अर्ली 80s की फिल्म में। अब आप देख लें, उसमें बहुत तरीके से जो माओं को चित्रित किया जाता था, जिनके बच्चे बिछड़ जाते थे या परिवार जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता था। आप कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, पर कोरिलेट करने से पहले, अब क्योंकि थोड़ी दुख भरी बात हो रही है, तो इसी तरीके से बात करते हैं निकाह की। 1982 की बहुचर्चित फिल्म, गायक कलाकार सलमा आगा, संगीत दिया था रवि साहब ने, गीतकार थे हसन कमाल और फिल्माया गया था सलमा आगा जी पे। और बड़ा ही दिलकश सा गीत था, यानी कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। और मैं फ्लैट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गीत का मजा जो है ना उसकी धुन में है। सुनते हैं और लौटते हैं। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम। हर सितम ये सोच कर हम सह गए, हर सितम ये सोच कर हम सह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फासले जो दरमियां थे रह गए, फासले जो दरमियां थे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वेलकम बैक दोस्तों।
दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हम सब हैं मानव रचना रेडियो 107.8 FM पर और हमारा प्रोग्राम है रेट्रोनॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं बहुत सारी बातें कर रहा हूँ आपके साथ। जब मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ ना दोस्तों स्टूडियो पे, तो मुझे जगह जगह आप ही नजर आने लगते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपसे ढेर सारी बातें करूँ। और थैंक यू वेरी मच जो आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। लेकिन अब हम कमर जलालाबादी साहब के इंटरव्यू की ये बात कर रहे थे, तो हमने ये किस्सा जो है वो राज कपूर साहब के पास जाके पॉज कर दिया था। उसके आगे भी ये बताना तो ज़रूरी होगा कि अब तखल्लुस के बाद क्या हुआ, और जब उनको अप्रोच किया गया था, जब राज कपूर साहब ने अप्रोच किया तो क्या हुआ। अब हुआ यूँ था कि बेहजाद साहब पाकिस्तान जा रहे थे या नहीं जा रहे थे, इसको साइड में रखते हैं। खैर, फिर राज कपूर बोले कि मैं आपसे गाने लिखवाना चाहता हूँ। इस पर जलालाबादी साहब ने कहा कि मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं, मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं आपके लिए गाने लिख पाऊँ। खैर, उसके बाद राज कपूर की तो टीम बन गई। शंकर जयकिशन, हर्षद जयपुरी, शैलेंद्र के साथ बहुत अच्छी टीम बनी उनकी। और इसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम करेंगे। इस टिकड़ी ने जो है वो किस तरीके का संगीत दिया था, और बाकमाल संगीत था। अब उसके बाद राज कपूर जब भी किसी पार्टी या फिल्म या महफिल में उनसे मिलते तो यही कहते कि कमर साहब आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अब छलिया फिल्म में वो हीरो थे, तो मैंने उनके गाने लिखे थे। ये कमर जलालाबादी साहब कहते हैं। अब बड़ा ही दिलकश गीत था, मेरे टूटे हुए दिल से कोई ये आज तो पूछे कि तेरा नाम क्या है। और दूसरा था तेरी राहों में, इसको हम फ्लैट गाएंगे, तेरी राहों में खड़े हम दिल थाम के। बड़ा ही मधुर और दिलकश संगीत। अब राज कपूर साहब मुझसे मजाक करते हुए बोले कि चलिए मेरे डायरेक्शन, मेरे प्रोडक्शन में ना सही आपने मेरे लिए गीत तो लिखा। और अब हमने क्या लिखा कि निकाह के बाद एक और निकाह का जो है वो गीत लेते हैं, 1982 की निकाह। जी हाँ, और गायक कलाकार सलमा आगा, महेंद्र कपूर, संगीत दिया रवि साहब ने, और गीतकार थे हसन कमाल, और फिल्माया गया था राज बब्बर और सलमा आगा। ये बड़ी ही दिलकश सी जो है वो गजलुमा टाइप का संगीत था। यानी कि दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। दोस्त मिले बेवफा मिले, अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। आँखों को एक इशारे की ज़हमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, हमको गले लगा लूं जो हम आपका मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले।
आ मिले। ऐसा ना हो कि जख्म कोई फिर नया मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। कल तुम जुदा हुए थे जहां साथ छोड़कर, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। देखे हमें नसीब से अब अपने क्या मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ पे मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और हम बात कर रहे हैं, ढेर सारी बातें कर रहे हैं, और कमर जलालाबादी साहब की भी बात कर रहे हैं, और फिल्मों में महिलाओं के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब हमने जो कैरेक्टराइजेशन किया वो आदर्श पत्नी चरित्र के आसपास कर दिया। अब इस तरीके की जो भावनाएं थीं जो 70s और 80s में देखने को मिल रही थीं, इसमें जैसे कि रक्षा के नाम पर शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक व एक तर्कहीन मांगों का पालन करते हुए एक महिला जो है वो दिखाई जाती थी, अंकित की जाती थी। मैं अच्छी हिंदी बोल लेता हूँ, इसे पता चलता है कि वह एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक शादी में अच्छी दिलचस्पी रखने वाली, लेकिन कभी भी एक अच्छी इंसान नहीं है जो अपनी रुचियों को दुनिया में सहज कर सके। यानी कि अपने लिए नहीं, वो एक बलिदान की देवी की तरह दिखाया जाता था। उसके बाद आया ट्रेंड खलनायिका का। खलनायिका बड़े ही चपल तरीके से पश्चिम महिलाओं की नकल करती हुई भारतीय फिल्मों में, विशेष रूप से हिंदी सिनेमा में खलनायिका समकालीन है और पश्चिम महिलाओं की नकल करती है। अब धूम्रपान, शराब पीना और नृत्य करना उसके व्यवहार में शामिल था। कमर जलालाबादी पे लौटते हैं और उनकी जो छलिया के आगे क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब कमर साहब ने बताया कि हिमालय की गोद में के लिए भी उन्होंने गाना लिखा। वो गाना बोले कल्याण जी आनंद जी को सुनाया तो उनको पसंद नहीं आया। अब क्या नहीं आया, क्या आया? अब कहते हैं ना कि क्या आया, तो सौतन थी एक फिल्म 1983 की और गायक कलाकार थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर। संगीत दिया था उषा खन्ना जी ने, गीतकार थे सावन कुमार और फिल्माया गया था टीना मुनीम और राजेश खन्ना। पर ये बड़ा ही दिलकश गीत था, यानी शायद मेरी शादी का ख्याल। सुनते हैं, लौटते हैं और उसके बाद देखते हैं कितना समय बचा है और प्रोग्राम में। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। क्यों है ना? नहीं नहीं,
संग सपने देख रही हो, खिली हुई धूप में तारे देख रही हो। अरे नहीं नहीं बाबा, चाय नहीं पीना, तौबा मेरी तौबा, माफ कर देना। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ना 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 ना, पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। डरते हैं, शादी से पहले तो सब अच्छा लगता है, सारी उम्र को फिर रोना पड़ता है। इन्हीं अदाओं पर तो अपना दिल आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। अरे पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं बाबा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और घड़ी कह रही है कि भाई अब आपका ये जो प्रोग्राम है ये ख्याल व्याल छोड़िए और घड़ी के ऊपर जो है वो थोड़ी सी निगाहें दौड़ाइए और कहिए कि भाई अब अलविदा। वैसे कैसे कह दें अलविदा, क्योंकि अभी तो एक गाना हमारी मुट्ठी में बाकी है। अब मुट्ठी खोलें किस तरफ, महिलाओं की तरफ खोलें या कमर जलालाबादी साहब की तरफ? अब कमर जलालाबादी साहब के थोड़े से अंश ले लेते हैं और अंत करेंगे हम ये मनोविज्ञान और शिक्षा के रिसर्च पेपर पर, जो बॉलीवुड में महिलाओं के बारे में जो है वो करीब करीब कहते हैं ना न्याय करता है। अब वो उनके देखने का नज़रिया है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को यानी कैरेक्टराइजेशन को कैसे देखा। अब यूँ कहते हैं कि जब मैंने हिमालय की गोद में के लिए भी उन्होंने गाने लिखे, जैसा आपको बताया था, तो अब गाने का एक मुखड़ा था, मैं तो एक ख्वाब हूँ तो ख्वाब से यूँ प्यार न कर। अब थोड़े से बोल इधर उधर हो गए हैं, लेकिन इस गाने को लेकर काफ़ी बहस भी हुई, क्योंकि कल्याण जी आनंद जी भाई का कहना था कि रोमांटिक गाने में कभी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे प्यार ना करो। बड़ा ही विरोधाभास जैसा जो है वो स्टैंजा था। अब प्यार करने के लिए गाने बजते हैं, प्यार नहीं करने के लिए कभी गाने नहीं बनेंगे, और बनेगा तो कभी चलेगा नहीं, ये उनका मानना था। खैर वो मानने को तैयार नहीं थे। एक दिन इंदिवर जी, जो खुद बहुत बड़े शायर और गीतकार थे, ने ये मुखड़ा सुना और उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि ये ख्याल ही सुपरहिट है। अब यहाँ पर हम इस इंटरव्यू को जो है, ये जो हम अंश है, इसको हम रोक देते हैं और थोड़ा सा हम खलनायिका की बात कर लेते हैं। अब खलनायिका की बात करें तो जैसे उसमें देखा गया कि वो प्यार में और बाहर भी आसानी से वो चरित्र जो है वो गिर सकता था।
अब यह अस्वीकार्य व्यवहार को चित्रित करता है, यानी एक होता है स्वीकार्य व्यवहार, एक होता है अस्वीकार्य व्यवहार, और उसे अस्वास्थ्यकर के रूप में देखा जाता है। बड़ा ही पेचीदा सी हिंदी दे देते हैं ये लोग हमको, लेकिन पढ़ूंगा मैं पूरी, लेकिन अपने कार्यों के लिए वह लगभग हमेशा अनुशासित रहती थी। यानी कि ये जो खलनायिका थी, इन्हें मालूम था कि इन्हें क्या चाहिए, तो ये अपने कार्यों के लिए बड़े ही अनुशासित तरीके से जो है वो दस्तक देती थी। अब घड़ी कह रही है कि अब आप दस्तक ना दें और रुक जाएं, और इस विश्वास के साथ विदा लेते हैं कि अगले हफ्ते हम जो है वो कमर जलालाबादी साहब का ये जो हिस्से का किस्सा है वो पूरा करेंगे, और बहुत सारी बातें करेंगे। ये जो रिसर्च है इसके ऊपर भी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन फिल्म थी रॉकी। हाँ जी हाँ, रॉकी बड़ी चर्चित सी फिल्म थी 1981, और डायरेक्टर थे सुनील दत्त साहब। अब सुनील दत्त, संजय दत्त, टीना मुनीम, रीना रॉय, रंजीत, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, अमजद खान, ये बड़े सारे ढेर सारे कलाकारों से सजी हुई ये फिल्म थी। अब इस फिल्म के बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस बड़े ही बहुचर्चित गीत के साथ। इस गीत की व्याख्या भी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गीत अपने आप में इतना मधुर है कि मैं आपको इसके साथ छोड़े जाता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगले हफ्ते फिर भेंट होगी। धन्यवाद। देखो फिर मिल गए, अब हो के जुदा, फिर मिले न मिले, क्यों ना ऐसा करे हो मिल जाए चलो हम सदा के लिए। हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, अब हो के जुदा, फिर मिले न मिले, क्यों ना ऐसा करे मिल जाए चलो हम सदा के लिए। ला 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 ला। हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, अब हो के जुदा, फिर मिले ना मिले, क्यों न ऐसा करें मिल जाए चलो हम सदा के लिए। दिल में हमें तुम बसा लो, सारे जहां से छुपा लो। ओ हम बंद करते हैं आँखें, लो हमको हमसे चुरा लो। ओ ढूंढते सब रहे, पूछते सब रहे, हम तुमसे मिले फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए, अब हो के जुदा, फिर मिले ना मिले, क्यों न ऐसा करें मिल जाए चलो हम सदा के लिए।
ये तो दिलों की कहानी, तुम कहो हम सुने